नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक मूलभूत सुविधा सुविधा भी नहीं, एक ज़रूरत के बारे में उस विषय में बात करने वाला हूं, वो है शिक्षा की। हम सभी जानते हैं शिक्षा हमारे जीवन में उतनी ही अनिवार्य है या मैं कहूँ खाने से भी ज़्यादा अनिवार्य है। और मनुष्य कौन है, कैसा है, क्या है, वो सभ्यता क्या बनती है, उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा का अधिकार जितने भी अधिकार हैं, मैं तो कहता हूँ जो जीने का अधिकार है, शायद उससे भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आज के संदर्भ में प्रश्न ये उठता है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं? अगर आप पुराना हमारा इतिहास देखिए, जो 70 सालों का इतिहास है, मतलब पुराना इतिहास नहीं, अभी 70 सालों का, तो हमने क्या-क्या पढ़ाया है? हमने पढ़ाया है कि और ये मतलब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट में है, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में था। हमने पढ़ाया कि भगत सिंह थे आतंकवादी। हमने पढ़ाया कि शिवाजी वॉज़ अ माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहे थे। ये हमने पढ़ाया। और ये चलिए मैं इतिहास से थोड़ा-सा अलग होता हूँ। हमने पढ़ाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये निकोलस कोपरनिकस ने बताया। जबकि ये बात आर्यभट्ट ने बताई थी जिन्होंने पाई का आविष्कार करा था। उन्होंने बताया था ये बात और तब नहीं, निकोलस कोपरनिकस के पैदा होने के 1000 साल पहले। आप सोचिए 1000 साल, आज से 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी? तो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी और अब हम कहाँ आ गए? और हम पढ़ा क्या रहे हैं? हमने ये पढ़ाया और ये तथ्य है, ये कोर्ट में पेश हुआ। तो एक्चुअली क्या था, एनसीईआरटी अपनी किताबों में पढ़ा रहे थे कि अंग्रेजों औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। तो उनसे पूछा गया, भाई बताओ कौन-कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? कोर्ट ने पूछा एनसीईआरटी के जो लोग थे उनसे कि कौन-कौन से मंदिरों का निर्माण औरंगज़ेब ने कराया। आप विश्वास मानिए एनसीईआरटी के जो शिक्षाविद थे, उनका जवाब था हमें नहीं पता कि कौन-कौन से मंदिर थे जिनका निर्माण औरंगज़ेब ने कराया। अर्थात बस यूँ ही पढ़ाए जा रहे थे। महिमा मंडन किया जा रहा था मुगलों का, महिमा मंडन किया जा रहा था मुगल शासकों का। अब मैं आपको बताता हूँ ये यूँ ही नहीं था और ये क्या कारण था इसके पीछे। दरअसल भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की माँ जो थी वो सऊदी अरेबिया की थी। उनके पिता जो थे वो अफ़गानिस्तान के थे और शिक्षा मंत्री वो भारत के थे। वो कभी भी अपनी शिक्षा में स्कूल ही नहीं गए थे। वो सदैव मदरसे में पढ़े थे और इसी कारण से जो अकबर था वो महान हो गया। और हमें सदैव कोशिश करी गई कि हम भूल पाएँ कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बताया गया कि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध बन गए। मैं आपको बताता हूँ ये सरासर झूठ है। सम्राट अशोक उससे पहले ही अ, बौद्ध हो चुके थे कलिंग के युद्ध से। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमें बताया गया कि अकबर महान है, मगर ये आपको पता है अकबर से बड़ा साम्राज्य बप्पा रावल का था, महाराजा रंजीत सिंह का था। हम लोगों ने विश्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ पे हमने डोमिनेंस अपनी ना दिखाई हो, मगर हमारा गौरवशाली इतिहास हमें सदा भुलाया गया है। और सिर्फ इतिहास नहीं, मतलब हमने जो-जो करा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और बेसिक स्ट्रैटेजी और क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अपनी शिक्षा नीति में जो हम 70 सालों से पढ़ाने के नाम पर पढ़ाते आए हैं या यूं कहें एक एजेंडा सिखाते आए हैं जो कि कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया था, क्या उसको बदलने की जरूरत है? और इस विषय पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अविरल मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर रामानुज सिंह भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और मैं अभी उन्हें स्टेज पे लेने वाला हूं। डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका नमस्कार, डॉक्टर रामानुज सिंह जी आपका नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल मलिक जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि अ, अभी हमने देखा 2020 में मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर के आए। इसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत है। मेरे को तो यही लगता है क्योंकि हमें जो चीजें देखनी होंगी कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता उतनी थी, उतने कॉम्पिटेंट लोग हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, या मैं कहूँ रोजगार के अवसर हमारी शिक्षा नीति कितने प्रदान कर रही थी। जैसे मतलब मैं कोई तारीफें नहीं मार रहा, लेकिन हाँ, लोगों को सिखाना जरूरी था जो मोदी जी के थ्रू सीखा गया। और जैसे मोदी जी के थ्रू नहीं देखो एक मिनिस्ट्री बनाई गई कि जैसे आप अगर पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का आप कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे वेल्डिंग का कोर्स कर लें, कंप्यूटर का कोर्स कर लें, एक्स वाई जेड। और क्या शिक्षकों की कमी है, इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, और शिक्षा की पहुंच कहां तक है। हालांकि ये 4 प्रश्न मैंने आपसे एक साथ कर डाले। आपसे मैं कोशिश करता हूं कि आप एक-एक करके उनका उत्तर दें। और मैं पहला प्रश्न आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता अभी है क्या और इसको बदलने की जरूरत कितनी है? डॉक्टर अब्दुल मलिक। जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है शिक्षा का, तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, सबसे पहले इस विषय पर चिंतन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चिंतन इस विषय पर होना चाहिए कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा व्यक्ति के काम आ सके, जीवन में उसे लाभ प्राप्त हो सके। साथ साथ अगर बात की जाए घटनाओं की और संस्कार की, तो शिक्षा की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत दूर तक ये चीजें जाएंगी। जिस प्रकार से लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी डकैती लूटपाट से लेकर हत्याओं तक घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे समाज में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगर आप इस कालखंड की तुलना गुरुकुल शिक्षा पद्धति के कालखंड से कर लें, जब बिल्कुल। गुरुकुल शिक्षा पद्धति इस देश में हुआ करती थी, तो आपको स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से लोग संस्कारवान थे, बलात्कार की घटना सामने नहीं आती थी। घटना सामने आना छोड़िए, इस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकता वो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को करने की, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षित होकर बाहर आया है। अब मैकॉले शिक्षा नीति की अगर बात करेंगे, तो किस प्रकार से मैकॉले शिक्षा नीति के द्वारा संस्कारों को समाप्त करने का, कमजोर करने का कार्य किया गया है। सबसे पहली बात तो मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी से जो जिस प्रकार से मैकॉले के द्वारा लाई गई, जो मैं समझता हूं कि पाश्चात्य देशों की सभ्यता को इस देश के ऊपर थोपने का कार्य किया गया। हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ये बहुत आवश्यक है। और जहां तक बात है मॉडर्नाइज होने की, तो निश्चित रूप से ये पूरा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन हाँ, हमें ये समझना आवश्यक है कि हम दूसरों की संस्कृति, दूसरों की सभ्यता आयात ना करें। जो हिंदुस्तान के लाभ के लिए है, जो तकनीक हिंदुस्तान के लाभ के लिए है, उसे लिया जाना आवश्यक है। लेकिन दूसरों से संस्कार, दूसरों की कल्चर, दूसरों का रहन सहन, दूसरों का उड़ना पहनना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी काफी गौरवशाली संस्कृति इस देश की रही है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि मुनियों का देश है, और यहाँ शिक्षा की किसी प्रकार की कमी नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं आज भी कुछ लोग इलिटरेट है, हो सकते हैं इलिटरेट, उनका अपना पैमाना है, क्योंकि इसलिए इलिटरेट है। इस देश में कभी कोई इलिटरेट नहीं रहा, आज भी इस देश में कोई इलिटरेट नहीं है। और जब से वर्ष 2014 के बाद से अगर अशिक्षा की बात कर ली जाए, तो अशिक्षा को समाप्त करने का कार्य किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया, वो सबको नजर आ रहा। आज युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। जहां तक बात है स्किल डेवलपमेंट की, आपने जिक्र किया था, तो अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा निरंतर जनता के हित में, युवाओं के हित में कार्य किया जा रहा है, युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपना अच्छा जीवन यापन कर सके, साथ साथ उनकी अच्छी आय हो सके, समाज को नई दिशा दे सके, समाज को नई दिशा में बढ़ा सके। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, उसकी सराहना सबको करनी पड़ेगी, चाहे वो विपक्ष हो और किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि हो, उसे निश्चित रूप से इसकी सराहना करनी चाहिए। और जहां तक चलिए। बात है शिक्षा नीति की, जी नहीं नहीं, नहीं, मैं एक मिनट अब और लेता हूं। पहले पहले प्रश्न का ठीक है, आपने उत्तर दे दिया, अगले प्रश्न पे फिर आएंगे। रामानुज सिंह जी, बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामानुज सिंह जी, आप, जी हाँ, धन्यवाद। आप, मैं कहने वाला था माइक अनम्यूट कर लीजिए। और सबसे पहली बात, जब शिक्षा नीति की बात हो रही है, ये सल्यूट मारना हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर प्रणाम करना है। प्रणाम रामानुज जी। रामानुज जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूँ, सलाम करना भी हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर तो प्रणाम ही करना है। 5000 वर्ष पिछले का इतिहास उठा के देख लीजिए। रामानुज जी, क्या क्या पुरानी क्या पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलने की आवश्यकता है? जो 70 सालों से हमें पढ़ाया गया है, वो कहीं ना कहीं समाज में फूट डाल रहा है। जैसे, मैं बिना एग्जाम्पल के कोई बात बोलता नहीं, क्योंकि उसकी सत्यता, उसकी सार्थकता सिद्ध होती नहीं। हमें पढ़ाया गया कि रामानुज जी, हमें पढ़ाया गया कि
द्रविड़ पहले यहाँ पर रहते थे, आर्य फिर आए, एक तरह से कटुता ही पढ़ाई गई इतिहास में। और आगे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जैसे सुश्रुत जो थे, ऋषि सुश्रुत, वो पहले प्लास्टिक सर्जन थे। वराह मिहिर जो थे, भूकंप के सिद्धांत को उन्होंने बदला था। और फादर ऑफ ज्योमेट्री वो थे बौधायन। ठीक है, चीनी जो हम खाते हैं ना, चीनी, वो पहले शर्करा कहती थी, उसके इन्वेंटर हम हैं। वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो वेस्ट उधर से नहीं आया था, वेस्ट से, वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। और तो और सर, मोहिंजोदाड़ो देख लीजिए, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में बावड़ी देख लीजिए, ये सब हमारे ही थे, ये हमारे ही शुरुआत थी, ये हमारा ही कृतिक था। और उसके बाद में जैसे जैसे मतलब जब नेहरूवियन पीरियड आया, कॉलोनियल पीरियड आया, तो हमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाने लगा कि हमें स्वयं के मतलब रामानुज को राम होने पर भी अपने आप पे मतलब एक तरह से अपराध बोध से में वो घुर गया। आपको क्या लगता है, ऐसी कम्युनिस्टों की सर शिक्षा पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए? सर मैं देखिए ये कहूंगा, सबसे पहले कोई बदलाव करना है तो ये बदलाव करिए। शिक्षा अपने देश में 143 करोड़ जनता है, सबको मिले वो बदलाव करिए ना, सस्ती हो, फ्री हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि चंद लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। और शिक्षा, अविरल जी जो बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, शिक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़े, आईएएस पीसीएस बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े, और इंडिया में अब ये लगा लीजिए, ये 10 साल 11 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने शिक्षा में कितनी तरक्की किया है कि जो विदेश में बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं उनके बच्चे इस 10 साल में सबसे ज्यादा विदेश में जाने लगे पढ़ने। कौन सा व्यवस्था 10 साल में ये लोग किए हैं कि वो यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं खोल पाए 10 साल में, सिर्फ अपना बीजेपी का दफ्तर बढ़िया बढ़िया हर जिलों में बना लिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए जो अमेरिका में, जापान में, यूक्रेन में, अलग रामानुज अलग जी, मैं देशों आपको में है। टोकना नहीं चाह अभी रहा आप था। देखिए सर, सर सुन रामानुज लीजिए, जी, पूरी बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक, जी जी यूक्रेन बोलिए। में अभी देखिए, जब पिछले वर्ष आपका लड़ाई चल रहा था तो 20,000 बच्चे वहां से शिक्षा लेने गए थे, वहां से इंडिया आए, और उसका सरकार ढोल पीट रही थी। तो सरकार ढोल पीट रही है, उन बच्चों के लिए क्या किया भाई? वो शिक्षा नीति आप लागू करते कि हिंदुस्तान के बच्चे विदेश में ना जाते तो वो कितने पैसे की बचत होती, ये बताइए। अमेरिका में जा जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉलर का रेट क्या अब है? अब ये रामानुज जी, लगा अब आप लीजिए, मेरी बात सुनिए। अरबों, सुनिए, रामानुज जी, अरबों कार में खरबों बैठ करके करोड़ गरीब के ट्रक। शिक्षक सर बच्चों के लिए सुनिए, आपने जो ज्ञान सुनिए, दिया वो अद्भुत है। सर परंतु सर अब आप मेरी सुनिए, बात मैं सुनिए। सारा सारा मान लीजिए जवाब वर्ल्ड दूंगा। में कहीं पर भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है। अब मान लीजिए जैसे जो काम एलोपैथिक मेडिसिन कर सकते हैं, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं कर सकती। हमें एक समग्र उस पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहां हमारा जो बच्चा है वो सब जगह से ठीक हो। मैं कोई अविरल मेहता जी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था, प्रश्न मेरा ये था कि पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत है कि नहीं। मैंने आपसे सर भारतीय जनता बदलिए, पार्टी ने क्या करा सर क्या नहीं करा ये भी पूछा बदलिए, था। सर बदलिए, क्या बदलाव हुआ है वही तो बता रहा हूं आपको। यही बदलाव हुआ है कि इंडिया में ही अमीर आदमी के बच्चे सिर्फ शिक्षित हो पाएंगे। इतनी फीस है प्राइवेट स्कूलों का, और सरकारी में आप देख रहे हैं पढ़ाई हो नहीं रहा है, बच्चे कहाँ पढ़ पा रहे हैं सर? क्या बदलाव किया है सरकार? क्या ये अविरल मलिक साहब जो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, कि वो गोरकुल, तो ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 21वीं सदी चल रहा है, तो आप ये बताइए 500 साल, हजार साल आप पीछे जाएंगे? हाँ, ये बताइए, दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे के लिए बहुत खूब। सोचिए। आप अरे अरे पीछे की राम बात जी, आपने करते हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे मन की हाँ, आपने बात कह दी। आपने कहा हाँ, 5,000 आप साल पीछे पीछे मत की बात जाइए, क्यों करते हैं गुरुकुल भाई? मत खोलिए। आप पहले, अब आप मेरी सुनिए। आपने, क्योंकि फिर बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगी। आपने कहा गुरुकुल मत खोलिए, 5,000 साल पीछे मत जाइए। बिल्कुल 21वीं सदी चल रही है, तो ये 1400 साल पहले जो आया सऊदी अरब वगैरह के रीजन से, और जो मदरसे चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं मदरसे बंद कर देने चाहिए? रामानुज जी, मदरसे बंद कर देने चाहिए? आप
थोड़े इधर उधर हो रहे सीट पे से। मदरसे बंद। सर मदरसे तो बंद होना चाहिए। देखिए शिक्षा की नीति एक होनी चाहिए, लेकिन अभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के ऊपर शायद फैसला दिया है कि मदरसे बंद नहीं होंगे। लेकिन ये सभी समाज या वर्ग के लोगों तो के साथ आप कल मेरे को सरकार जंतर को मंतर पे दिखेंगे, सुनिए, हम मैं अपना रिपोर्टर को सरकार छोड़िए, मैं को बैठ सोनिया के जाऊंगा आपसे। कि जंतर सर मंतर पर रामनाथ सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने कहा सर कि मदरसे बंद हो देने चाहिए, आप आंदोलन सर करेंगे इस सर बात पे। सुनिए, सर कोई चीज अरे आप ऐसे बिल्कुल नहीं जैसे होता। बोल रहे मदरसे सभी के विषय में बोलिए। सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों को बैठ के आपस में चर्चा करनी चाहिए पहले। ये थोड़ी कि अरे इसको मदरसे का हम नाम तोड़ आया, देंगे, आज ही सभी तोड़ धर्म सभी देंगे, वर्ग ले आए। ये नहीं होता। मैं तो सभी 60 बजे लोगों को शुरू हुआ था, आप सहमत कह रहे हो करने सभी के धर्म सभी बावजूद। वर्ग। सर हमें अविरल जी से बात करिए, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं घर आ गया हूँ, अंदर पहुंच जाता हूँ। ठीक है, जब तक अविरल जी से सवाल करिए। अच्छा, मैं मेरे एक्चुअली दोनों मेहमान ही अभी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं अविरल जी आ गए हैं वापस। अविरल जी माफ कीजिएगा, अविरल जी अभी रामानुज जी तो भग गए। वो कह रहे हैं कि 21 मतलब ये 21वीं सदी में आ गए हैं और 5000 साल पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं अपनानी चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि 1400 साल पुराने मदरसे भी बंद कर देने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा घर आ गया है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, खैर वो क्या नहीं, कहना चाह रहे हैं। असल में इस मुद्दे पर वो जवाब सर नहीं देना मैंने चाह ये रहे हैं। बोला बंद करना चाहिए। सर मैंने ये बोला बंद करना चाहिए, ये नहीं बोला कि बंद नहीं करना चाहिए। मैंने ये बोला बंद करना चाहिए, लेकिन सभी लोगों को साथ बैठ के मिलजुल के ये सब फैसला होता है। अरे आप उस पे फोटोग्राफ के साथ आइए ना सर, ऐसे थोड़ी ना सर पब्लिक को अभी मजा आएगा। अभी ये 1 मिनट का और टाइम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, दे रहे तब तक अभी अभी मलिक साहब, बाहर कोई बात नहीं, आप ऑफिस पहुंचिए, आप ऑफिस पहुंचिए पहले। दिस मैन इज रियली नाइस, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। आप बताइए मलिक साहब कि ये शिक्षा हमारी मतलब आपको मैं एक चीज बताता हूँ विरल मलिक जी, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने एक नया टर्म सुना, चेक। और ये मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूँ, चेक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मौर्य काल में एक मतलब कागज पे नोट हुआ करता था, उसको हम कहते थे आदेश। तो उसमें इट वाज एग्जैक्टली लाइक चेक। चेक कोई वेस्टर्न कल्चर से आई चीज नहीं है। वेस्टर्न कल्चर तो मौर्य टाइम्स में उन्हें कुछ अता पता ही नहीं था, वो भी हमारा ही दिया हुआ है। मतलब ये जो नहीं, सर अभी देखिए कह यही तो समस्या है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आज के समय में कुछ कांग्रेसी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं लेंगे, ये बात नहीं करेंगे आजाद हिंद के विषय पर, ये बात नहीं करेंगे कि किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा इस देश को आजाद कराने में, उनकी अहम भूमिका रही, उस विषय पर ये लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी रामानुज जी भी आरोप लगा रहे थे शिक्षा के विषय पर, तो शिक्षा को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने का हमने कार्य किया, स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए, जनरेट करने का काम किया एम्प्लॉयमेंट को, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन उस विषय पर ये नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार से बात है स्वरोजगार की, आज स्वरोजगार उपलब्ध है, स्वरोजगार के नए नए स्रोत उपलब्ध हैं, रोजगार के नए तरीके उपलब्ध हैं। आज हम रोजगार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक समय हुआ करता था जब सुबह से शाम तक खबरें चला करती थी टेलीविजन पर और अखबारों में छपा करता था, ये इस मंत्री का हाथ पाया गया भ्रष्टाचार में, 2G 3G अलग अलग प्रकार के घोटाले चला करते थे। आज हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक अशिक्षा, नंबर दो भ्रष्टाचार, और नंबर तीन रोजगार। तो रोजगार हम दे रहे हैं, अशिक्षा को समाप्त करने का और शिक्षा को देने का कार्य कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो चुका है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की बात करें तो जो इंडी गठबंधन के राज्य हैं उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक नहीं है। और अगर कहीं होता है, घटना सामने आती है, तो कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करती है। अरे रामानुज सर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। रामानुज जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर। जी अरविंद जी केजरीवाल, मणिशंकर अय्यर और एक दो और मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति आप ले लीजिए जो करप्शन में थे, चाहे वो मणिशंकर अय्यर, अरविंद केजरीवाल, पीसी चिदम्बरम, तीनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
परंतु करप्शन में लिप्त पाए गए। देखिए, पहला एजुकेशन का जो काम होता है ना, वो सर होता है कैरेक्टर बिल्ड करना। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स सिखाना या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिखाना ये तो बाद का विषय है। पहला विषय क्या है? पहला सर विषय है अभी इंसान को इंसान बनाना। अगर कोई व्यक्ति करप्शन में पकड़ा जाता है, क्या आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानेंगे? मेरा आपसे प्रश्न है, पहले तो ये बताइए। सर बात उसकी नहीं है, बात है करप्शन के ऊपर कोई भी सरकार हो क्या एक्शन लिया। यही माननीय अविरल जी बैठे हैं, इनसे पूछिए। कांग्रेस या किसी भी समाजवादी पार्टी इसके पहले थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस केंद्र में थी, ये लोग कितने करप्शन व्यक्ति को सजा दिलवाए, जरा इसका ये जवाब दें हमें। कितने लोगों को, मेरा प्रश्न क्यों आपसे कुछ और संसद में था, आप उसका कहीं और ही उसको ले जा सर रहे हैं। संसद मैंने में आपसे ये उसका बिल पूछा पास कि नहीं कर सकते हैं, कानून नहीं बदल सकते हैं, कानून नहीं बदल सकते हैं। ये लोग बहुत चर्चा करते हैं, हम तो कानून बदल के काम कर लेते हैं। तो करप्शन के देखिए ऊपर ये लोग क्या काम किए, जरा बताएं हमें। रामानुज जी, आज के मेरा डेट में प्रश्न कुछ और उत्तर था, प्रदेश आप में इतना डिबेट को कहीं करप्शन है, और में पूछिए कर मत। देंगे। जिस दिन आप बोलेंगे मैं उस दिन करूंगा कि अविरल मलिक और बीजेपी ने क्या करा। ठीक है, अभी मैं श्री अविरल मलिक जी से ये नहीं पूछ रहा, आपसे और श्री अविरल मलिक जी से, डॉक्टर अविरल मलिक जी से मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या हमें बदलाव करने की जरूरत है, या हम यही पढ़ाते रहेंगे कि अकबर महान था और औरंगजेब ने मंदिर बनाए थे। बस आप इसका उत्तर दे दीजिए मेरे को। सर इसके एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिए, इसके साथ साथ ये भी मलिक साहब से पूछिए आप कि शिक्षा मेरे हिसाब 143 करोड़ की जनसंख्या है, सबको मिलनी चाहिए कि नहीं, ये भी साथ में जोड़िए। बदलाव करें लेकिन सबको मिलनी चाहिए, ये भी साथ में जोड़िए। मिल उनका कितने उत्तर लोगों तो की बाद में लेंगे, पहले रही मैं है ही उत्तर शिक्षा। दे देता हूं आपको। बिल्कुल सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, परंतु शिक्षा शिक्षा तो हो, शिक्षा के नाम पर जी एजेंडा ना चलाया जाए। आप मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एजेंडा चलेगा तो वो शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा मतलब नहीं। आक्रांता महान होने लगा, अगर मतलब 40,000 मंदिरों को तुड़वाने वाला व्यक्ति ये पढ़ाने जाने लगा कि इसने तो मंदिर बनाए थे, तो ये शिक्षा नहीं है, ये तो एजेंडा है साहब। गलत है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल और मालिक पे आपका कुछ उत्तर बिल्कुल। अगर है प्लीज, और मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा, इसके बाद डिबेट में क्लोज करने वाला हूं। जी नहीं, देखिए मेरे हिसाब से जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से महाराजा सूरजमल जी महान है। मेरे हिसाब से अकबर महान नहीं है, मेरे हिसाब से औरंगजेब महान नहीं है। और औरंगजेब का जो सम्मान करते हैं वो लोग कौन है वो सबको मालूम है, जो जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश की जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है, और इनका प्रश्न था शिक्षा के प्रति, तो लोग आज शिक्षित हो रहे हैं। कौन से संवैधानिक अधिकार उन्हें मिले हैं, संविधान में कौन से अधिकार दिए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह सबको मालूम है गांव गांव में। और जहां तक अवेयरनेस की बात है, जहां तक शिक्षा की बात है, नए स्कूल खुलने की बात है, नए मेडिकल कॉलेजेस से लेके नए यूनिवर्सिटीज तक सब खुल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस खुल रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है हमारे ऊपर आरोप लगाने की, मेरा प्रश्न यह है कि उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, जब केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था, चाहे 2G घोटाला हो, वोट के बदले नोट घोटाला हो, तमाम सारे घोटाले एक के बाद एक घोटाला होता था। अब तक घोटाले नजर आ रहे हैं, धीरज साहू का घोटाला, हवाला घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। उस विषय पर आखिर क्या कहना चाहेंगे, मेरा तो ये भी प्रश्न नहीं, रहेगा। मैं आज घोटालों पे चर्चा ही नहीं कर रहा, और घोटालों पे आप भी मत बोलिए, उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी ना बोले। आज सिर्फ और सिर्फ बात शिक्षा पे। शिक्षा का अर्थ इतना होना चाहिए कि पहले एक हम इंसान बनाएं। ये बहुत मुश्किल है, हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। ये खुद मिर्जा गालिब लिख गए थे। और मैं एक शेर और आप लोगों को चलते चलते मित्रों बताता चलता हूं, आप सुनिएगा। रामानुज जी, वो शेर कुछ यूं है कि इल्म वही है। रामानुज जी सुन रहे हैं आप, और अफजल मलिक जी आप भी। इल्म वही है जो जी किरदार जी में जी है, जी या तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। आजकल फैशन मैंने देखा है, बताया जाता है कि फलाने नेता इतने पढ़े लिखे। अरे बड़ी अच्छी बात है यार, लेकिन ये भी तो बताओ कि वो बतौर इंसान, बतौर मॉरल्स वो कितना बड़ा है, वो भी उतना कितने ही पढ़े है। लिखे हैं?
कितने पढ़े लिखे हैं? एंटोनिया माइनो कितनी पढ़ी लिखी है? अब वो उनके विषय में नहीं बताया जाता, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कुछ बताया गया था। अब बाद में पता लगा वो कोर्स ही वो नहीं कराते जो वो बताया गया था। और खैर वो उनके ऐसा ही होता है। एंटोनियो माइनो के बारे में, या मतलब मैदाम एंटोनियो माइनो, मतलब सॉरी, क्योंकि मेरे जो कुछ संस्कार मिले, जो मेरी शिक्षा रही, मैं मैदाम एंटोनियो माइनो ही कहूंगा। एनीवेज, अब मैदान के बारे में मेरा कोई बात नहीं करने का मूड है आज, और मैं करूंगा भी नहीं, और उम्मीद करता हूं मेरे पैनलिस्ट भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम, और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को पसंद आया होगा। सर हमारा सर कोशिश सर प्रयास एक है लाइन सर। कि एजुकेशन जो हो वो उसकी पहुंच हर किसी तक हो। यहां मैं रामानुज जी से बिल्कुल एग्री करता हूं। रामानुज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, शिक्षा की पहुंच हर किसी तक हो। मेरा यह मानना है शिक्षा की गुणवत्ता भी उच्च हो, और जो शिक्षकों की कमी है और रोजगार के जो अवसर हैं, इस पर ध्यान जो केंद्र सरकार है, किसी की भी हो, जब भी हो, और अभी चूंकि हमें हमारी सरकार दे रही है, जनता को आज के समय रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक घराने ये बेरोजगार हैं। गांधी परिवार बेरोजगार है, अखिलेश बाबू बेरोजगार हैं, लालू यादव बेरोजगार हैं, इनका परिवार बेरोजगार है, टीएमसी वाले बेरोजगार हैं, आम आदमी पार्टी वाले बेरोजगार हैं। ये जो विपक्ष के लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये बेरोजगारी के कारण ये एक मंच पे उतारू हुए हैं। ये एक मंच पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये बेरोजगार हैं, ये बेरोजगारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन रोजगार के किसके पास है और कौन किसके पास रोजगार नहीं है। ये मेरा इशू था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ शिक्षा पर था, और शिक्षा पे ही केंद्रित रहिए। शिक्षा का अर्थ सिर्फ इतना था, शिक्षा की गुणवत्ता, जहां पे स्टूडेंट्स की कमी है वो ना हो। स्टूडेंट्स की कमी क्यों? आप कोशिश ये करते हैं कि मील के थ्रू तो नहीं कोई आएगा, जब तक ये ना बताया जाएगा कि शिक्षा का फायदा क्या है। और हमारे तो संस्कृत में भी कहा गया है, माता वैरी पिता शत्रु, ये न बालको न पढ़ता न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। नमस्कार, जय श्री राम। इस सर उम्मीद के सर साथ सर 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 जय जय श्री राम। सर 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 2 लाइन में कहूंगा, जहां ज्ञान है वहीं सुख है, जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। बहुत खूब, बहुत 2 खूब, लाइन में बहुत कहना अच्छा चाहता कहा। था। हाँ, अच्छा, ठीक है अब साहब। आपका टाइम समाप्त हुआ। अविनाश मलिक जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इनके जवाब में? एक शेर, एक नहीं आप देखिए, नहीं देखिए, ये जहां तक बात है ज्ञान की और अज्ञान की, तो भारतीय जनता पार्टी तो ज्ञान की बात करती है, और हम तो कहते हैं सबको ज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा विपक्ष को सद्बुद्धि दे प्रभु, और उसके साथ साथ इन्हें भी ज्ञान मिल जाए कि भारत के खिलाफ कम से कम ना बोले, सेना पर सवाल कम से कम ना उठाएं, अशिक्षा का पक्ष कम से कम ये ना ले, बेरोजगारी को ये बढ़ावा ना दे, गरीबी को ये एक प्रकार से बढ़ावा ना दे, और महंगाई को गुरुकुल के बढ़ावा ना खिलाफ ना दे, बोले, क्राइम रेट को बढ़ने ना दे। और गुरुकुल के खिलाफ ना बोले। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी बात मतलब से मैं कि सहमत मदरसे हूँ। के खिलाफ बोलना चाहे तो बोल लें। बिल्कुल नहीं, वो मेरा सवाल है, ये तो